Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रतिरोध को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रतिरोध को हम लोग बोलेंगे ओमिक रेसिस्टेंस, यानी ओमीय या ओमिक भी कहीं कहीं लिख देता है, ओमीय लिखिए या ओमिक लिखिए, ओमीय प्रतिरोध। और दूसरा होता है नन ओमिक रेसिस्टेंस, नन ओमिक रेसिस्टेंस, यानी कि अओमीय या अओमिक, है ना, अओमीय प्रतिरोध। प्रतिरोध, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने ओम का नियम पढ़ रखा है, आई बराबर भी बटा आर, आई बराबर, और अगर हम यहां से आर को निकालते हैं तो आर क्या आएगा, भी अपॉन आई। अब ध्यान दीजिएगा, वैसा प्रतिरोध जो इस नियम को फॉलो करेगा, मतलब इस नियम का पालन करेगा, उसको बोलेंगे ओमीय प्रतिरोध, और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको बोलेंगे अओमीय प्रतिरोध। अब इसको समझिएगा, देखिए आर एक कांस्टेंट है प्रतिरोध। अब उस प्रतिरोध को अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम एक टेबल बनाते हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, एक टेबल लेते हैं, भी है, आई है और आर है। तो हम लोग को मालूम है कि भी प्रोपोर्शनेट होता है आई, ओम का नियम, यहीं से ये वाला निकलता है। अगर हम इसी को देखें तो भी इक्वल टू आई आर, और अगर यहां से आई निकाले तो भी अपॉन आर, जो यहाँ पे लिखा हुआ, और उसी से अगर हम आर निकालेंगे तो भी अपॉन आई। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा उसी से क्या बढ़ेगा, करंट का मान, और दोनों का अगर अनुपात करते हैं तो एक कांस्टेंट राशि हमेशा मिलेगा, उसी को हम प्रतिरोध बोलेंगे। और वैसा प्रतिरोध जो इसका पालन करेगा उसको ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे, जो पालन नहीं करेगा उसको अओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। अब इसको स्टेबल समझिए, जिसे मान लीजिए कि हमने वोल्टेज शुरू में रखा है 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट में मान लीजिए करंट हमको मिल गया 2 एम्पियर, तो आर कितना मिला, तो हम यहां से करेंगे 100/2 भी बटा आई 50, तो 50 ओम मिल गया प्रतिरोध। अब हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, 200 वोल्ट कर दिया। अब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो मान लीजिए कि 200 से यहाँ कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब फिर अगर हम लोग करते हैं भी बटा आई, तो 200/4 फिर कितना आया, फिर 50 ही आया। अगर हम वोल्टेज को कम कर दे, हम 50 वोल्ट ही कर दे, जब वोल्टेज कम होगा धारा भी कम होगा, तो धारा भी उसी अनुपात में कम होगा, फिर से 50 हो। ठीक है, अगर हम मान लो कि 400 वोल्ट कर दिए, अब करंट देख, सब वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि हो गया 8 एम्पियर, अब कितना आएगा देखिए तो, नहीं 8 नहीं, सॉरी ये 400 है ना, हाँ ठीक तो है 400। अब कितना आएगा, फिर से 50। तो अब देखिए जैसे जैसे वोल्टेज और करंट का मान बदलता है, बढ़ता है, उसी प्रकार से देखिए प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो जो इस नियम का पालन करेगा, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ा दिए, समझो देखो 100 से वोल्टेज किए कितना 200, ये भी बढ़ के और अनुपात वही आ गया, तो जो इस नियम का पालन करेगा उसी प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध में अगर हम ग्राफ खींचेंगे प्रतिरोध, सॉरी वोल्टेज और करंट के बीच का, हाँ देखिए अगर यहाँ पर हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ निकालेंगे, तो ये मान लीजिए कि इधर करंट बढ़ रहा है आई, और इधर क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में, चलिए भाई हमने क्या लिया, 100 वोल्ट लिया। अब 100 वोल्ट लेने से कुछ करंट बना, 2 एम्पियर बन गए, तो ये वाला हमको पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हमने वोल्टेज को बढ़ाया, 200 वोल्ट कर दिया, तो करंट का मान भी बढ़ गया, क्योंकि भी प्रोपोर्शनेट होना है, तो यहाँ से ये बन गया। अगर हम ये सरल रेखा खींचेंगे तो यही सरल रेखा, ये जो स्लोप है, ढाल है,
ये हमको किसका मान देगा, प्रतिरोध का। ये वाला जो मान है ना, ये वाला मान किसका मान होगा, आई का, और ये वाला जो मान है वो भी का। और जो स्लोप निकलता है वो मैथ में पढ़े होंगे, स्लोप निकलता है किससे, tan से। तो लंब बटा आधार, लंब ये हो जाएगा देखिए भी, तो r इक्वल टू भी, और बटा ये देखिए आधार का काम करेगा ये वाला आई, तो r अपॉन भी। ये यही देखिए ओमीय प्रतिरोध में ऐसा होगा, यानी अगर ओमीय प्रतिरोध सभी धातुएं है ना, जैसे हम लोग मान लो कि कॉपर का तार ले लिए, एल्युमिनियम का तार ले लिए, लोहा का तार ले लिए, तो ये सभी तार में अगर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान बढ़ेगा, और ये दोनों का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है।